हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 8th में चैप्टर 9 तीर्थ यात्रा की रीडिंग करते हैं। ओके, यस देखिए बेटा। यस, लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुँह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में ना था। यानी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह इसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। वह उसे खेलने के लिए भी घर से बाहर न निकलने देती। अगर वह कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबराकर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा सी बात में यह पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, यानी रोते हुए बोलती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। उस समय उसे मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे और उसके मन में भय बैठ जाता था। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातःकाल था, लाजवंती दूध दुह रही थी, दूध काढ़ रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबाए। रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती के पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। वह व्याकुल हो गई, यानी घबराने लगी। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से, कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुँह से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुँह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज देकर चले जाते। एक दिन लाजवंती ने वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी, आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार, क्या अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। पर कब उतरेगा। 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन हो चुके हैं, बस 10 दिन और हैं। किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं। वैद्य जी बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। लाजवंती सहम गई। उसका दिल बैठने लगा, यानी घबराने लगी। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति
रामलाल मुल्तान में नौकर था। ओके बच्चों, ये नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में पढ़ते हैं। ओके बेटा, अभी जो चैप्टर रिमेनिंग है उसे अगली वीडियो में करते हैं। सो बाय बेटा।